नमः सर्वेभ्यः। संक्षेपरामायणस्य व्याकरणौषाणाम् अध्ययनम् अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतमस्ति। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुमेव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। So in the first class, I have shown you a few slides about, yes, I wanted to show it again. Now you may understand it in a better way. अभी हम इस स्लाइड को अधिक अच्छी तरह से जान सकते हैं। देखिए, 7 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। पहला है सुप प्रत्यय, मतलब जो नाम को लगता है, प्रातिपदिक बोलते हैं उसे। प्रातिपदिक के बाद जो लगते हैं वो सुप प्रत्यय, सुप अंत सुबंत। अच्छा, दूसरा है तिंग प्रत्यय, धातु के बाद तिप्तजी ये जो लगते हैं ये सब तिंग प्रत्यय है और उन्हें तिंगंत पद कहा जाता है। सुबंत पद और तिंगंत पद दो प्रकार के पद होंगे। एक तो सुबंत, सुप अंत सुबंत, तिंग अंत तिंगंत। विकर्ण प्रत्यय मतलब धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में जो आता है उसे विकर्ण प्रत्यय कहते हैं। मतलब धातु के बाद लगता है उसे विकर्ण प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद होते हैं सनादि प्रत्यय। सनादि ये एक प्रकार के प्रत्यय है, वो प्रातिपदिक या धातु से लगते हैं। प्रातिपदिक के बाद सनादि प्रत्यय लगते हैं या धातु के बाद सनादि प्रत्यय लगते हैं, लेकिन जो नया तैयार होता है वो धातु ही होता है और उसे सनाद्यंत धातु कहते हैं। उसके बाद पांचवा है कृत प्रत्यय, धातु से लगे हुए जो तिंग नहीं है ऐसे प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। अतिंग कृत ऐसा कहते हैं, जो तिंग नहीं है वो कृत प्रत्यय है। कृत अंत कृदंत। अस्तु। एंड सिक्स्थ वन इज तद्धित प्रत्यय, प्रातिपदिक और उसके आगे जब तद्धित प्रत्यय लगते हैं वो तद्धितांत प्रातिपदिक बन जाता है। और स्त्री प्रत्यय जो होते हैं वो कृदंत के बाद, तद्धित के बाद, समास के बाद स्त्री प्रत्यय लगते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर सुप प्रत्यय लगाने के बाद सुबंत पद बनता है, तिंग प्रत्यय लगाने के बाद तिंगंत पद बनता है, सनाद्यंत धातु बन जाता है। धातु के बाद फिर क्या लगेगा? तिंग प्रत्यय लगेंगे और तिंगंत पद बन जाएगा। कृत प्रत्यय यह प्रातिपदिक हो जाता है और प्रातिपदिक को फिर से सुबंत प्रत्यय लगते हैं। तद्धित यह प्रातिपदिक बनता है, उसे फिर से सुबंत प्रत्यय लगते हैं। और कृदंतों को, तद्धितों को, समासों को बीच में स्त्री प्रत्यय लगते हैं और उसके बाद सुप प्रत्यय लगाकर सुबंत प्रत्यय बनते हैं। ये जो विकर्ण प्रत्यय है वो तो तिंग और धातु के बीच में आते हैं, तो इससे अंग ही बन जाता है। ये मुझे एक फिर से आपको दिखाना था, तो आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप बाद में पूछिएगा। ओके, सो हम लोगों ने फर्स्ट पहले श्लोक का रिवीजन किया हुआ है। अभी दूसरी श्लोक की तरफ जाते हैं। मैं जब श्लोक पढ़ूंगी तो संधि विच्छेद करके ही पढ़ूंगी। कह नु अस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कह च वीर्यवान् धर्मज्ञः च कृतज्ञः च सत्यवाक्यः दृढव्रतः। कह नु अस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कह च वीर्यवान् धर्मज्ञः च कृतज्ञः च सत्यवाक्यः दृढव्रतः।
अभी इसका अन्वय देखते हैं। अस्ति इस क्रियापद का अध्याहार करना है। सांप्रतम अस्मिन् लोके कः नु गुणवान अस्ति। सांप्रतम मतलब अभी इस जमाने में, लोके ये अधिकरण ही है ये भी, लेकिन ये है देशाधिकरण मतलब प्रदेश वाची अधिकरण। कः अस्ति, सांप्रतम लोके कः अस्ति गुणवान, कीदृशे लोके अस्मिन् लोके। नु यह पदपूर्णार्थक और अवधारणार्थक ऐसे दोनों भी लिया जाता है कभी कभी। यहाँ पर वो अवधारणार्थक है। तो यहाँ पर अन्वय हुआ सांप्रतम अस्मिन् लोके कः नु गुणवान, कः च वीर्यवान अस्ति। च है तो इसी वाक्य को आगे यह जोड़ा जाएगा। कः वीर्यवान अस्ति, कः धर्मज्ञः कृतज्ञः सत्यवाक्यः दृढ़व्रतः च अस्ति। सो ये अन्वय हुआ। फिर से देखिए, सांप्रतम अस्मिन् लोके कः नु गुणवान, कः च वीर्यवान, कः धर्मज्ञः कृतज्ञः सत्यवाक्यः दृढ़व्रतः च अस्ति। यह अन्वय हुआ उसका पूरा। अभी समास देखते हैं हम। धर्मज्ञः धर्मं जानातीति धर्मज्ञः, कृतज्ञः कृतं जानातीति कृतज्ञः, सत्यवाक्यः। वाक्य यह जो शब्द है वो मूलतः नपुंसकलिंगी है, लेकिन यहाँ पर सत्यवाक्य यह जो समास बना है वो किसी पुरुष का विशेषण है। बहुव्रीहि समास प्रायः विशेषण होते हैं। तो जब विशेषण बन जाता है तो पुल्लिंग का विशेषण है इसलिए पुल्लिंग बना दिया, लेकिन विग्रह करते समय वाक्यम ऐसा ही आएगा। सत्यम वाक्यम यस्य सह, सत्यवाक्यः। वही बात दृढ़ व्रत में है, दृढ़म व्रतम यस्य सह दृढ़व्रतः। ओके, तो इसका अर्थ क्या हुआ। हे महर्षि, इस समय इस विशाल संसार में, इस लोक में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गुणी है, पराक्रमी है, धर्म तत्वज्ञ है, परोपकार मानने वाला है, सत्यवक्ता है और दृढ़ निश्चयी है। ऐसा कौन है, ऐसे पूछ रहे। नाउ द नेक्स्ट श्लोक। चरित्रेण च कः युक्तः सर्वभूतेषु कः हितः, विद्वान् कः, कः समर्थः च, कः च एक प्रियदर्शनः। Is there any problem in joining the session? If you have joined, there should not be any problem. Can anyone raise? No problem. Okay. देखिए सरिता जी, हमने जो व्युत्पत्तियां देखी है उन सब उदाहरणों के साथ ही वो व्युत्पत्तियां देखी है, सभी जगह इनके ही उदाहरण है, लेकिन फिर से कभी मैं उसे उन्हें समझाऊंगी उदाहरणों के साथ में। और हम सब कवर नहीं कर रहे हैं, जो भी संक्षेप रामायण में आ रहा है वही हम कवर कर रहे हैं। ओके।
ओके, अस्तु। अन्वयः पश्यामः। चरित्रेण, ये वाला श्लोक का अन्वय करना है हमें। सो चरित्रेण कह युक्तः, यहाँ पर हर एक में अलग अलग एक एक वाक्य बनेगा। अस्ति का अध्याहार करना है हमें। कह चरित्रेण युक्तः, कह युक्तः यही प्रश्न है, लेकिन युक्तः तो उससे किसी चीज की अपेक्षा होगी। किससे युक्त, यह प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए चरित्रेण युक्तः। और युक्त के साथ प्रायः तृतीया होती है, इसलिए चरित्रेण युक्त, क्योंकि युक्त है त, कर्मणि त है, इसलिए तृतीया का प्रयोग होगा। चरित्रेण युक्तः कः अस्ति, कः सर्वभूतेषु हितः अस्ति, सभी प्राणियों में हितकारक ऐसा कौन है। कः विद्वान अस्ति, कः समर्थः अस्ति, कः एक प्रियदर्शनः अस्ति। एक प्रियदर्शन में समास कैसे करना है। एकम एकः प्रियदर्शनः, एक प्रियदर्शनः कर्मधारय समास है। और प्रियम दर्शनम यस्य सह प्रियदर्शनः बहुव्रीहि समास है, ये ध्यान रखना है। अभी इसमें जो भी समास है वो देखते हैं। सर्वभूतेषु, भूत यह शब्द नपुंसकलिंगी है, इसलिए सर्वाणि च तानि भूतानि, सर्वभूतानि कर्मधारय समास हुआ। और तेषु, क्योंकि सर्वभूतेषु है इसलिए तेषु सर्वभूतेषु। एक प्रिय दर्शन, हाँ यहाँ पर विग्रह लिखते वक्त एकम केवलम प्रियम दर्शनम यस्य सह ऐसा विग्रह किया है, लेकिन आपको विग्रह करते समय एक प्रिय दर्शन कर्मधारय समास और प्रियम दर्शनम यस्य सह बहुव्रीहि समास। अर्थ समझ में आए इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। अर्थ क्या हुआ, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सच्चरित्र, सभी प्राणियों का हित चिंतक, श्रेष्ठ विद्वान, सभी कार्यों के संपादन में सामर्थ्य रखने वाला, तथा जिसे देखकर सभी शत्रु तथा मित्र प्रसन्न होते हैं। एक प्रिय दर्शन है ना, वही एक है जो जिसका दर्शन सबसे प्रिय है, ऐसा अर्थ। नेक्स्ट श्लोक। आत्मवान् कः जीत क्रोधः, द्युतिमान् कः अनु अनसूयकः, अनसूयकः, कस्य बिभ्यति देवाः च जातरोषस्य संयुगे। देखिए यहाँ पर अन्वय करते हैं इसका। अस्ति का अध्याहार करना है। कः अनसूयकः अस्ति, कः जितक्रोधः अस्ति, कः द्युतिमान् अस्ति, कः आत्मवान् अस्ति, जातरोऽस्य कस्य देवाः संयुगे बिभ्यति। अस्तु, देवाः बिभ्यति, बिभ्यति यह बहुवचन है, ये हमें ध्यान रखना है। जातरोषस्य कस्य संयुगे देवाः बिभ्यति इति अन्वयः तत्र। ये सब हमने लिया हुआ है, डिटेल में लिया है। वी आर जस्ट डूइंग द रिवीजन, यू शुड रिमेम्बर दैट इट इज इम्पॉसिबल टू टीच एवरीथिंग वंस अगेन। जीत क्रोधः, जित क्रोधः, जितः क्रोधः येन सह जित क्रोधः, जिसने क्रोध को जीता है। अनसूयकः, न असूयकः, अनसूयकः, यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है।
और जीत क्रोधः में कौन सा समास था ये आपको समझ में आया ही होगा, लेकिन यहाँ पर फिर से बताती हूँ, यह बहुव्रीहि समास। जात रोषस्य, जातः रोषः यस्य सः जात रोषः तस्य, यहाँ पर बहुव्रीहि समास बना। संक्षेप रामायण में सबसे ज्यादा तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है, या उपपद तत्पुरुष समास है, अगर आपने देखा होगा तो। अर्थ क्या हुआ इस श्लोक का? कौन सा पुरुष जितेंद्रिय, क्रोध रहित, लोकोत्तर कांति से युक्त, असूया रहित है, और असूया रहित है, और किसके क्रुद्ध होने पर संग्राम भूमि में देवता भी भयभीत हो जाते हैं। चारित्रेण इति भवेत्, सत्यम। विधेयकर्ता के बारे में मैंने बोला है, फिर से बोलती हूँ। देखिए, विशेषण जो होते हैं, अगर मैंने बोला कि बालकः, उन्नतः बालकः अत्र उपविशति, उन्नतः बालकः, यहाँ पर बालक का विशेषण हुआ। अभी अगर मैं यही वाक्य बालकः उन्नतः अस्ति ऐसा अगर बोलती हूँ, तो बालक के बारे में विधान किया जा रहा है, तो वहां पर वो विधेय करता हुआ। बालकः उन्नतः अस्ति, उन्नतः विशेषण ही है, लेकिन वो विधेय के रूप में माना जाता है, विधेयकर्ता कहा जाता है। हाँ, कः च चारित्रेण इति एव अस्ति, यदि मया चरित्रेण इति उक्तं तर्हि क्षम्यताम्। एतद् इच्छामि अहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे, महर्षे त्वं समर्थः असि ज्ञातुम् एव विधं नरम। अभी इसका अन्वय करते हैं। यहाँ पर क्रियापद क्या है? इच्छामि। इच्छामि और असि ऐसे दो क्रियापद है, और हमने देखा है कि एक तिंग वाक्य, मतलब एक तिंगंत पद जहाँ होता है उसका एक वाक्य बन जाता है। तो यहाँ इच्छामि से एक वाक्य बनेगा, यहाँ पर अस्ति यह अध्यार है इसलिए एक वाक्य बनेगा, और यहाँ असि है इसलिए एक वाक्य बनेगा। ऐसे तीन वाक्य यहाँ बनाए जाएंगे, और उसका अन्वय उस पद्धति से लिखा जाएगा। हे महर्षे संबोधनमस्ति, अहम इच्छामि, अहम इति कर्ता, इच्छामि इति क्रियापदम्। अहम श्रोतुम् इच्छामि, किम श्रोतुम् इच्छामि? एतत् श्रोतुम् इच्छामि। तर्हि क्यों सुनना है इसके बारे में वो कह रहे हैं। कौतूहलम अस्ति, में परम कौतूहलम अस्ति, मुझे अत्यंत कुतूहल है, इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। त्वं च, why is it not scrolling? अस्तु, त्वं च एवं विधम नरम ज्ञातुम समर्थः असि, इसमें असि क्रियापद है। त्वम असि, त्वम कम असि, त्वम ज्ञातुम असि, किम ज्ञातुम? नरम ज्ञातुम असि। कः असि समर्थः असि? त्वम समर्थः असि। त्वम नरम ज्ञातुम समर्थः असि। एवं विधम नरम, इस प्रकार के पुरुष को
जानने के लिए सिर्फ तुम ही समर्थ हो, ऐसा यहाँ पर कहा है। त्वम एवं विधम नरम ज्ञातुम समर्थः असि। ये हुआ हमारा। ओके। यहाँ पर महर्षे यह संबोधन है, लेकिन अगर कोई और विभक्ति होती तो उसका मतलब महर्षे है, ऐसे षष्ठी अगर होती तो वहां पर हम समास दिखाते हैं। यहाँ पर महर्षि में संबोधन एक वचन ऐसा कहकर अगर हम समास वहां पर दिखाते हैं तो महान ऋषि ही ऐसा समास आएगा प्रथमा में, संबोधन प्रथमा ऐसा कह सकते। समर्थ में समास नहीं है, वो कृदंत शब्द है। एवं विधम, एवं, एवं विधम ऐसा उसका बहुव्रीहि, एवं विधम यस्य सह ऐसा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। उसके बाद अर्थ हुआ, हे महर्षि नारद, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है और आप मेरे द्वारा जिज्ञासित पुरुष को जानने में संपूर्ण समर्थ है, पूर्णतः समर्थ है। अतः मैं आपके मुख से यह बात सुनना चाहता हूँ। यहाँ तक हमने देखा है। अभी नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। श्रुत्वा च एतत् त्रिलोकज्ञः वाल्मीकेः नारदः वचः श्रूयताम् इति च आमन्त्र्य प्रहृष्टः वाक्यम् अब्रवीत्। देखिए, अब्रवीत यह क्रियापद है, श्रूयताम यह भी क्रियापद है। तो अन्वय कैसे करना है देखिए। अब्रवीत, कह अब्रवीत, नारदः अब्रवीत, किम अब्रवीत, वाक्यम अब्रवीत। नारदः कीदृशः, त्रिलोकज्ञः, प्रहृष्टः नारदः अब्रवीत। लेकिन यहाँ पर कुछ तो पहले हुआ है, इसे पूर्वकालीनत्व ऐसा चकार यहाँ पर हुआ है। तो पहले क्या हुआ है, उन्होंने बुलाया है। किसे बुलाया है, देखिए जो प्रश्न पूछे हैं उसे सुनकर, श्रुत्वा, किम श्रुत्वा, वचः श्रुत्वा, कस्य वचः श्रुत्वा, वाल्मीकेः वचः श्रुत्वा, वाल्मीकेः एतद् वचः श्रुत्वा श्रूयताम इति आमंत्र, मतलब उनका ध्यान वो खींचना चाहते हैं। अभी आप सुनिए, ऐसा वो कहना चाहते हैं, इसलिए श्रूयताम इति आमंत्र्य नारदः प्रहृष्टः त्रिलोकज्ञः नारदः वाक्यम अब्रवीत। तो अन्वय क्या हुआ, त्रिलोकज्ञः नारदः वाल्मीकेः एतद् वचः श्रुत्वा श्रूयताम इति आमन्त्र्य प्रहृष्टः सन् वाक्यम अब्रवीत। यहाँ अन्वय आपने देखा हुआ। त्रिलोकज्ञः, त्रिलोकम जानाति इति त्रिलोकज्ञः। यहाँ पर त्रिलोक यह भी एक समास है और उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकम, समाहार द्वंद्व समास है। और उसके बाद त्रिलोकम जानाति इति त्रिलोकज्ञः, यह उपपद तत्पुरुष समास है।
बस इतना ही यहाँ पर समास है। यहाँ अर्थ क्या हुआ? लोकत्रय के वृत्तांतों के ज्ञाता देवर्षि नारद वाल्मीकि के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और सुनिए ऐसा कहकर बोले। क्या बोले? वो आगे है, अगले श्लोक में जो वचन है वो आगे है। बहवः दुर्लभाः च एव ये त्वया कीर्तिताः गुणाः मुने वक्ष्यामि अहं बुद्ध्वा तैः युक्तः श्रूयतां नरः। इसी के बारे में किसी ने प्रश्न पूछा था, अगर वो खुद है तो कृपया हस्तम उन्नयतु। एक क्षण। यस, बिभ्यति बहुवचन है, बोला है मैंने। त्रिलोक इस द्विगु समास और द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास है, द्विगु समास नहीं। 3 लोगों का समूह है इसलिए वो। हाँ जी। विजया, विजय, विजय राघवन जी। जी, 1 मिनट रुकिए। हम अन्वय करते हैं और फिर आपके प्रश्न की तरफ आएंगे। हे मुने त्वया कीर्तिताः। काः कीर्तिताः? गुणाः के कीर्तिताः? गुणाः कीर्तिताः। तर्हि कीदृशाः गुणाः? ये बहवः दुर्लभाः। मतलब जो भी गुण आपने पूछे हैं वो अत्यंत दुर्लभ है। हे मुने त्वया ये बहवः दुर्लभाः गुणाः कीर्तिताः अहं अहं बुद्ध्वा वक्ष्यामि। मैं उन्हें जानकर, समझकर, मतलब उसके ऊपर चिंतन करके अभी मैं आपको बताऊंगा, कहूंगा। तैहि युक्तः नरः श्रूयताम, ऐसा वाक्य है। तो यहाँ पर मैं आपको पूछना चाहूंगी। यस, यस विजय जी बोलिए। यू कैन टॉक। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक। Are you able to hear me? यस। Okay. So here, uh, I'm just trying to understand why is it not like Shrunu but Shruyatam? ओके, Uh, डू यू नो कर्तरी कर्मणि रचनास? at a high level, Lakaras, Karmani, Kartari is more like Bhavachal. नहीं, सामान्य पद्धति से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। देखिए, जैसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं, उसी तरह से संस्कृत में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य, उसी को कर्मणि, कर्तरी और भाव प्रयोग ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ क्या होता है, अगर बालकः पाठम पठति, ऐसा सामान्य वाक्य लिख लेते हैं तो समझने में थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ बालकः प्रथमांत है, पाठम द्वितीयांत है और पठति इसका अन्वय बालक के साथ हो रहा है। मतलब क्या है, अगर मैं बालकाः कहूंगी तो पठन्ति आएगा, है ना। तो बालक और पठति दोनों का कनेक्शन है। ठीक है, तो अन्वय है ऐसा हम कहते हैं। सो बालकः पाठम पठति, यहाँ पर प्रथमा, द्वितीया और प्रथमांत जो शब्द है उसके जैसे क्रियापद आया है। वो जो ती है वो उसके ऊपर डिपेंड है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, उसके ऊपर ती लगेगा या मी लगेगा या सी लगेगा, यह सब डिपेंडेंट है।
बराबर। हम्म। तो ये हुआ ओके। कर्तरी, कर्ता के ऊपर है इसलिए कर्तरी। कर्ता हम्म। जहां पर वाच्य है, मतलब तिंग प्रत्यय से उसे अ, उससे बोला जा सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। हम्म। तो यही वाक्य अगर मैं कर्मणि में कहूंगी तो क्या होगा? कर्मणि में एक तो पठती का पठ्यते हुआ हुआ, पठ्य हो जाएगा, य प्रत्यय आ जाता है, पठ धातु को यह प्रत्यय लगा जाएगा। और जो करता है उसकी तृतीया होती है बालकेन। पाठम हम्म। जो तृतीयांत पद है, जैसे कि कर्मणि हुआ तो कर्म उक्त है, इसलिए कर्मणि पद प्रथमांत हो जाता है। तो पाठ हुआ बालकेन पाठ। अभी पाठ यह कर्म के साथ क्रियापद का अन्वय होगा। तो ये जो बालक है, क्षम्यतां, पाठ शब्द है, वो हम्म। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या प्रथम पुरुष है, ये आपको देखना है। यहाँ वो प्रथम पुरुष है तो इसलिए, और एक वचन है इसलिए पठ्यते, ते आएगा, आत्मनेपद का ही प्रत्यय लगता है। अभी उसी तरह से यहाँ पर श्रु, शृणोति इति अस्ति खलु, सामान्य रूपम लटी रूप। परंतु हम्म। श्रु का जब आत्मनेपद कर्मणि प्रयोग होगा तो यहाँ श्रूयताम आएगा। समझ में आए? जैसे पठ्यते हमने लिया था लट में, वैसे लोट में शृणोतु का श्रूयताम हो जाता है, ताम इताम अंताम में से श्रूयताम होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। Yes, Richard. See, because I don't know in details, I'll refer to the recording and learn in detail. But देखिए in अभी general, अभी फिर से आपको बताती हूँ, एक मिनट। कहाँ देखना है, कैसे देखना है, ये भी आपको बता देती हूँ, तो इट विल बी इजी फॉर यू। देखिए यहाँ पर शृणोति, यह कर्तरी लट लकार है। हम्म। शृणोतु लोट लकार है। कहाँ गया लोट लकार? हाँ, हम्म। शृणोतु। ओके, हम्म। लेकिन यहीं पर अगर मैं भाव कर्मणो हो लिया तो श्रूयते, यह कर्मणि हुआ, और लोट लकार में एक अक्षर, ये देखिए श्रूयताम। हम्म। ओके, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये भावार्थ में है या कर्मार्थ में है? तो इसके साथ जो कर्ता आएगा वो तृतीयांत होना चाहिए। यहाँ क्या हमें तृतीयांत पद दिखाई दे रहा है? देखिए, हे मुने त्वया ये बहवः दुर्लभाः गुणाः कीर्तिताः तैः युक्तः नरः श्रूयताम्। तैः युक्तः नरः श्रूयताम्, इसके ऊपर हमारा फोकस है। हम्म। तो यहाँ पर आप बोलिए कर्ता क्या है, कर्म क्या है, इसके बारे में सोचिए और बोलिए। हाँ, सो कर्म नरह है, जिसके बारे हाँ में नारद जी को जी, जी। तो बात करनी। नरः, तो नरः इज नॉट उत्तम पुरुष, नरः इज नॉट मध्यम पुरुष, इट इज प्रथम पुरुष, हम्म। राइट? सो नरः श्रूयताम। ओके। तो कर्ता क्या है यहाँ? त्वया। त्वया हम्म। मतलब तुम्हारे द्वारा ऐसे पुरुष को सुना जाए, हम्म। का हम्म। अर्थ हुआ। यहाँ तो तै ही युक्त के बारे में कुछ भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। यहाँ हम्म। हमेशा हमें कर्ता कर्म क्रियापद इन तीनों के बारे में सोचकर बाकी सब बाद में देखना है। ओके। होप यू अंडरस्टैंड। यस। यू थैंक कैन म्यूट योरसेल्फ।
दुर्लभाः। देखिए, दुःखेन लब्धुम योग्याः दुर्लभाः। योग्य और उसका बहुवचन हुआ योग्याः, दुर्लभाः बहुवचन है इसलिए। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। दुःखेन लब्धुम योग्याः दुर्लभाः, तत्पुरुष समास। इसे प्रादि तत्पुरुष कहते हैं। ओके, इसमें और कोई समास है ही नहीं। देखिए, मैं और एक बात बताना चाहती हूँ। आपके जो अपनी क्लास में जो वॉलेंटियर्स है, इन्होंने ये सब तैयार किया हुआ है और अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यू कैन जस्ट विजिट हियर एंड यू कैन सी दे हैव सॉल्व्ड एवरीथिंग, दे हैव टेकन लॉट ऑफ एफर्ट्स। मैंने उनको सिर्फ तैयार करके दिया था, लेकिन बाकी तो कार्य उन्होंने ही किया है। तो एट द एंड आई विल जस्ट करेक्ट फ्यू थिंग्स। अभी ये पूरा होना बाकी है, तो यू कैन रिफर हियर फॉर समासास। ये क्त्वा ल्यप्तुमुन है, यह क्त है, घय है, ल्युट और ल्यू है, अन्य कृत प्रत्यय है, और ये तद्धित प्रत्यय। ओके, अग्रिमं श्लोकं प्रति तस्मात् पूर्वम् अर्थम्। अस्तु, महर्षि नारद वाल्मीकि से बोले, हे वाल्मीकि, आपने इस संसार में जिन दुर्लभ गुणों का संकीर्तन किया है, मतलब जिन दुर्लभ दुर्लभ गुणों को देखा है, तथा जिनका संकीर्तन नहीं भी किया है, मतलब जो बताए हैं और जो नहीं बताए हैं, ऐसे गुणों से संपन्न मनुष्य का मैं अभी वर्णन करता हूँ। आपके द्वारा उसे ध्यान से सुना जाएगा। अभी हिंदी में हम ऐसा वाक्य नहीं करते हैं, सामान्य वाक्य आप ध्यान से सुनिए, ऐसा कहा जाता है। Now I will go to the next shloka. We need to complete 25 shlokas today. That's my aim. Let's see how many we can. इक्ष्वाकुवंशप्रभवः रामः नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यः, द्युतिमान् धृतिमान् वशी। अभी क्या कह रहे हैं, अन्वय लिखते हैं उसका। हे मुने अस्ति, हे मुने अस्ति, कः अस्ति, रामः अस्ति, श्रुतः अस्ति। हे मुने रामः श्रुतः अस्ति, कैः श्रुतः अस्ति, जनैः श्रुतः अस्ति। हे मुने रामः जनैः श्रुतः अस्ति। लेकिन रामः कीदृशः अस्ति, नियतात्मा महावीर्यः, द्युतिमान् धृतिमान् वशी, इक्ष्वाकुवंशप्रभवः, नाम नाम इत्यर्थ प्रसिद्ध हो। राम ऐसे नाम से जो प्रसिद्ध है, ऐसा नियतात्मा महावीर्य द्युतिमान धृतिमान वशी, इक्ष्वाकु वंश में जिसका जन्म हुआ है, ऐसे राम लोगों द्वारा सुना गया है। ऐसे हे मुने संबोधन है, वो कुछ बता रहे हैं। तो अभी इसका हम एक एक का समास देखते हैं और फिर अर्थ देखेंगे। इक्ष्वाकु वंश प्रभव, यहाँ पे पहले देखिए, इक्ष्वाकु वंश और प्रभव, ऐसे तीन शब्द यहाँ दिखाई देते हैं, तो कम से कम दो समास यहाँ होने चाहिए। इक्ष्वाको हो वंश, इक्ष्वाकु वंश, षष्ठी तत्पुरुष समास। इक्ष्वाकु वंश प्रभव यस्य, इक्ष्वाकु वंश ही जिनका प्रभव है, ऐसे वो इक्ष्वाकु वंश प्रभव, यह षष्ठी क्षम्यतां बहुव्रीहि समास हुआ। नियतात्मा, नियतः आत्मा यस्य सः, बहुव्रीहि समास। महावीर्य, अभी ये वीर्य शब्द जो है नपुंसकलिंगी है, लेकिन यहाँ पर किसी का विशेषण है इसलिए पुल्लिंग में आता है, लेकिन विग्रह करते हुए हमें वो नपुंसकलिंग में ही लेना है। महत् वीर्यम यस्य सः महावीर्यः, जिनका वीर्य महान है, ये जिनका
ये जो सह है तो ये पुल्लिंगी है, इसलिए महावीर्य पुल्लिंगी होगा, लेकिन विग्रह में महद्वीर्यम यस्य सह ऐसा कहा जाएगा। द्युतिमान, ध्रुतिमान, ये जो है वह मतुप प्रत्यय है, मतलब हनुमान युक्त, किसी चीज से युक्त, ऐसा हम अर्थ लेना चाहते हैं, वहां मतुप प्रत्यय लगता है। अस्य अस्ति, द्युति अस्य अस्ति, द्युति ही अस्य अस्ति, ध्रुति ही अस्य अस्ति, यह सब अर्थ उससे निकलता है। यह समास नहीं है, यह तद्धित प्रत्यय, तद्धितांत शब्द। इसका अर्थ हुआ इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न सामान्य जनों में सब प्रसिद्ध राम है, जो कि स्वाधीन अंतःकरण वाले, महापराक्रमी, लोकोत्तर कांति संपन्न, धैर्यवान तथा जितेंद्रिय है। नेक्स्ट श्लोक, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, श्रीमान शत्रु निबर्हणः, विपुलांसः महाबाहुः, कम्बुग्रीवः महाहनुः। रामः कीदृशः अस्ति इत्यस्य इतोपि वर्णनमस्ति। रामः बुद्धिमान्, नीतिमान्, वाग्मी, श्रीमान्, शत्रुनिबर्हणः, विपुलांसः, महाबाहुः, कम्बुग्रीवः, महाहनुः च अस्ति। अभी इन सब का अर्थ देखते हैं। बुद्धिमान, इसमें मतु प्रत्यय है, बुद्धि अस्य अस्ति इति बुद्धिमान, नीति ही अस्य अस्ति इति नीतिमान। वाग्मी मतलब जो अच्छा वक्ता है, अच्छी तरह से बोलना जानता है, वाग्मी। श्रीमान, श्री ही अस्य अस्ति इति श्रीमान। शत्रु निबर्हण, निबर्हण मतलब नाश करने वाला, नाशको, ऐसा अर्थ हुआ। तो शत्रोः निबर्हणः, या एक ही शत्रु नहीं है, इसलिए बहुवचनम शत्रुणाम निबर्हणः, शत्रु निबर्हणः। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है, न कि उपपद। अंश मतलब कांधा, विपुलौ अंसौ यस्य सः विपुलांसः। महाबाहुः, महान्तौ बाहु यस्य सः, बाहु मतलब हाथ, कांधे से नीचे जो हाथ होते हैं उसे बाहु कहते हैं। महान्तौ बाहु यस्य सः, बाहु यह द्विवचन है यहाँ। महान्तौ बाहु यस्य सः महाबाहुः, यह भी बहुव्रीहि समास है। कम्बुग्रीवः, कम्बुः इव ग्रीवायस्य सः कम्बुग्रीवः, कम्बु जैसी ग्रीवा जिसकी है वह कम्बुग्रीवः है, यह बहुव्रीहि समास हुआ। महाहनुः, महत्यौ हनु यस्य सः महाहनुः, यह भी बहुव्रीहि समास है। अर्थ क्या हुआ? हे श्रेष्ठ प्रतिभा से संपन्न, वे राम श्रेष्ठ प्रतिभा से संपन्न, नीतिज्ञ, श्रेष्ठ वक्ता, शोभा संपन्न, शत्रु विजयी नाम जयी, विशाल कंधों वाले, लंबी भुजाओं वाले, शंख सदृश सुंदर कंठ वाले एवं सुंदर कपोलवान है। अभी नेक्स्ट श्लोक, महारस को महाश्व क्षमता महोरस्कः, महेश्वासः, गूढ़जत्रुः, अरिन्दमः, आजानुबाहुः, सुशिराः, सुललाटः, सुविक्रमः। देखिए इसका अन्वय क्या करना है, राम के ही बारे में है तो अस्थि का यहाँ अध्याहार है और राम लेना है। रामः अस्ति, कीदृशः अस्ति? महोरस्कः, महेश्वासः, गूढ़जत्रुः, अरिन्दमः, आजानुबाहुः, सुशिराः, सुललाटः, सुविक्रमः। देखिए इसमें सभी ऑलमोस्ट मेनी आर सामासिक शब्द, तो इसमें समास देखते हैं।
तो पहला शब्द है महोरस्कः। उरस मतलब छाती। महत् उरः यस्य सः। यह उरस शब्द जो है नपुंसकलिंगी है, इसलिए महत् यह विशेषण नपुंसकलिंग में हुआ, लेकिन ये सब विशेषण राम के हैं, तो पुल्लिंग में महोरस्कः यह पुल्लिंग में बना। महेश्वासः, यहाँ पर समास है महान ईश्वासः यस्य सः। बहुव्रीहि समास है सभी। गूढ़जत्रुः, गूढ़े जत्रुणी यस्य सः गूढ़जत्रुः। गूढ़ मतलब निमग्न, जत्रु मतलब वक्षस, मतलब जिनके क्या बोल सकते हैं, जिनकी हड्डियां दिखाई नहीं दे रही है, उसके ऊपर बहुत सारा मांस है, ऐसे। गूढ़, गूढ़े जत्रुणी यस्य सः गूढ़जत्रुः, यह भी बहुव्रीहि समास है। अरिंदमः, अरि नाम शत्रु, अरिन् नाम शत्रून्, दाम्यति दमयति वा इति अरिंदमः उपपद तत्पुरुष समास है। अरिंदामय दमयति अरिंदमः। आ जानु बाहु, आ नाम पर्यंतम, जानु मतलब नी, घुटने की, घुटने तक जिनके बाहु लंबे हैं, ऐसा उसका अर्थ हुआ। आजानुभ्याम इति आजानु, यह व्ययी भाव समास है। आजानु बाहु यस्य सः आजानु बाहुः। यहाँ पर बाहु यह द्विवचन है, और आजानु यह अव्यय है। आजानु बाहु यस्य सः आजानु बाहुः, यह विशेषण बना राम का, इसलिए पुल्लिंग में आया, और यह बहुव्रीहि समास है। सुशिराः, शोभनम शिरः यस्य सः, यहाँ पर भी वही हमें देखना है। देखिए, शिरस यह नपुंसकलिंगी पद है, और उसकी प्रथमा कैसे होती है? शिरः शिरसि शिरांसि प्रथमा, जैसे मनः मनसि मनांसि प्रथमा। लेकिन यहाँ पर जो पूरा शब्द बना है वो पुल्लिंग में बना है, तो सकारांत पुल्लिंगी शब्द जो होता है, जैसे चंद्रमाहा, वैसे यह सुशिराहा बना है। यह बहुवचन नहीं है, सुशिराहा एक वचन ही है, यह हमें ध्यान में रखना। सुशिरस यह पुल्लिंग वाला शब्द है, और उसकी प्रथमा सुशिराहा हो जाएगी, लेकिन विग्रह करते समय शोभनम शिरः यस्य सः। सुललाटः, शोभनः ललाटः यस्य सः, यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ललाट शब्द भी पुल्लिंगी है। सुविक्रमः, शोभनः विक्रमः यस्य सः। अर्थ क्या हुआ? राम विशाल वक्षस्थल वाले, श्रेष्ठ धनुर्धर, मांसल होने के कारण छिपी हुई स्कंध अस्थि वाले, शत्रु विनाशक, जानू तक मतलब घुटने तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर शिर वाले, सुंदर भाल वाले तथा आकर्षक गति वाले हैं। नेक्स्ट श्लोक। समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्, पीनवक्षाः विशालाक्षः, लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः। अन्वय लिखते हैं इसका। रामः अस्ति कीदृशः? समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्, पीनवक्षाः विशालाक्षः, लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः च अस्ति। यहाँ पर सभी राम के विशेषण ही है, अन्वय करने में कोई कठिनाई नहीं है। यहाँ पर अभी हम समास देखते हैं। समविभक्तांगः, समानी विभक्तानि अंगानि यस्य सः। यहाँ पर कौन सा समास हुआ? समानी अंग, समानी समविभक्तांगः, क्षम्यताम्,
समानी विभक्तानि अंगानी यस्य सह, यहाँ पर बहुव्रीहि समास किया हुआ है। ओके, समानी विभक्तानि समविभक्तानि, यहाँ पर कर्मधारय समास हो सकता है। और समानी विभक्तानि अंगानी यस्य सह, ये जो पूरा समास बना है वह बहुव्रीहि समास। सम मतलब जो कम छोटे नहीं है, जो बहुत बड़े भी नहीं है, अत्यंत सुगठित है, इसे समविभक्तांग कहते हैं। स्निग्ध वर्णः, स्निग्ध वर्णः यस्य सह, स्निग्ध मतलब स्नेह युक्त, यह भी बहुव्रीहि समास। पीन वक्षाः, यहाँ पर भी वक्षस ये जो शब्द है नपुंसकलिंगी है, तो पीनम वक्षः यस्य सह, पीन वक्षाः, चंद्रमाः जैसे वक्षाः, क्योंकि पुल्लिंगी शब्द बना है। विशालाक्षः, अक्ष द्विवचन में आएगा, तो विशाले अक्षिणी यस्य सह विशालाक्षः, बहुव्रीहि समास। शुभ लक्षणः, शुभम लक्षणम यस्य सह शुभ लक्षणः, पुल्लिंगी शब्द बना है। ये कुछ प्रश्न है क्या, देखती हूँ, एक मिनट। भवता या त्वया कुछ भी इम्प्लाइड हो सकता है विद्या भगिनी। या दैट्स, आई डोंट नो, लेट्स सी। I am not hurrying to complete 25 shlokas. That's my aim. That's what I said. I don't know whether I could complete or not. I can complete or not. Let's see. Whatever happens. अभी आगे वाले श्लोक देखते हैं। धर्मज्ञः सत्यसन्धः च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिः वश्यः समाधिमान् प्रजापतिसमः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्त्वज्ञः धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्र तत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अदीनात्मा विचक्षणः। किंचित स्थीयताम्। क्षम्यताम्, यहाँ पर इन तीनों का मिलकर पूरा अन्वय बना हुआ है। अभी इसका हम देखिए। रामः अस्ति, यह सभी जगह हमें अध्याहार करना है। रामः धर्मज्ञः सत्यसन्धः रतः अस्ति। अभी रतः है तो किसी चीज में वो रत होना चाहिए, तो हित में रत है, इसलिए हिते रतः। लेकिन किसके हित में, इसलिए प्रजानाम हिते रतः। और कैसे है राम, यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिः वश्यः समाधिमान् रामः अस्ति। समास देखते हैं। धर्मज्ञः, धर्मम जानाति इति धर्मज्ञः, यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास हुआ। धर्मम जानाति इति धर्मज्ञः। सत्य संधः, सत्या संधा यस्य सह, संधा नाम प्रतिज्ञा,
सत्यासंधा यस्य सह, यह बहुव्रीहि समास हुआ। अभी नेक्स्ट श्लोक का अन्वय एक एक करके उन्होंने अन्वय किया है, देखते हैं। रामः अस्ति, कीदृशः अस्ति, प्रजापतिसमः अस्ति, श्रीमान् अस्ति, धाता अस्ति, रिपुनिषूदनः अस्ति, रक्षिता अस्ति। कस्य रक्षिता? जीवलोकस्य रक्षिता अस्ति, तथा च धर्मस्य परिरक्षिता अस्ति। तर्हि यहाँ पर हम समास देखते हैं। प्रजापति समः प्रजानां पतिः प्रजापतिः, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रजापतिना समः तृतीया तत्पुरुष समास। प्रजापति जैसे, प्रजापतिना समः तृतीया तत्पुरुष समास। श्रीमान, यहाँ पर श्री ही अस्य अस्ति ऐसा अर्थ लेना है। यह मतुक प्रत्यांत शब्द है, तद्धितांत शब्द है। रिपुनिषूदनः, रिपोः निषूदनः, रिपुनिषूदनः, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है, न कि उपपद तत्पुरुष समास है। तो जिस किसी ने भी यह लिखा हुआ है शीट में, वो प्लीज करेक्ट करे। यहाँ का जैसे के तैसे उठाकर नहीं लिखना है, ये ध्यान में रखिए। रिपोः निषूदनः, रिपुनिषूदनः, षष्ठी तत्पुरुष समास। जीवलोकस्य, जीवानां लोकः जीवलोकः, तस्य जीवलोकस्य, षष्ठी तत्पुरुष समास। रामः कीदृशः अस्ति? रामः रक्षिता अस्ति। कस्य रक्षिता अस्ति? धर्मस्य रक्षिता अस्ति। कस्य धर्मस्य? स्वस्य धर्मस्य रक्षिता अस्ति, स्वजनस्य च रक्षिता अस्ति। तथा च वेद वेदांग तत्वज्ञः अस्ति, वेद और वेदांग सभी जानने वाले हैं, और धनुर्वेद में निष्ठित है। निष्ठितः अस्ति, कस्मिन् निष्ठितः अस्ति? धनुर्वेदे निष्ठितः अस्ति। तो समास देखते हैं। स्वजनस्य, स्वस्य जनस्य, तस्य, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। वेद वेदांग तत्वज्ञ, यहाँ पर देखिए वेद एक शब्द है, वेदांग एक शब्द है, तत्व है, और फिर आगे ज्ञ है। तो कितने समास बनेंगे देखते हैं। वेदाः च वेदांगानि च, वेद वेदांगानि, यह इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। वेद वेदांगानां तत्वम, वेद वेदांग तत्वम, षष्ठी तत्पुरुष समास। वेद वेदांग तत्वम जानाति इति, यह उपपद तत्पुरुष समास बना। देखिए, वेद वेदांग तत्वज्ञः, वेद वेदांग तत्वम जानाति इति वेद वेदांग तत्वज्ञः, यह उपपद तत्पुरुष समास हुआ। धनुर्वेदे, धनुषः वेदः, धनुर्वेदः तस्मिन्, षष्ठी तत्पुरुष। जी मैं प्रश्न लेती हूँ विराट जी, एक ये पूर्ण कर दीजिए, करने दीजिए फिर। रामः अस्ति, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः, स्मृतिमान्, प्रतिभानवान् इति भवेत्, अत्र प्रतिभावान् इति नास्ति। देखिए, प्रतिभानवान्, सर्वलोकप्रियः, साधुः, अधीनात्मा, विचक्षणः च रामः अस्ति।
सर्वाणि शास्त्राणि, सर्वशास्त्राणि कर्मधारय समास। सर्वशास्त्राणाम अर्थः सर्वशास्त्रार्थः, यह षष्ठी तत्पुरुष बना। सर्वशास्त्रस्य तत्त्वं सर्वशास्त्रार्थतत्त्वं, क्षम्यतां, सर्वशास्त्रार्थस्य तत्त्वं सर्वशास्त्रार्थतत्त्वम्। और ज्ञ है आगे, तर्हि सर्वशास्त्रार्थतत्त्वं जानाति इति सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः, ऐसा शब्द बना। स्मृतिमान, स्मृतिः अस्य अस्ति इति स्मृतिमान, प्रतिभानम अस्य अस्ति इति प्रतिभानवान। सर्वलोकप्रियः, सर्वे च ते लोकाः, सर्वलोकाः कर्मधारय समास है। सर्वलोकानां प्रियः, सर्वलोकप्रियः, यह बहुव्रीहि समास है। अदीनात्मा, यहाँ पर न दीनः अदीनः, यह नए तत्पुरुष समास। अदीनः आत्मा यस्य सः, अदीनात्मा, यह बहुव्रीहि समास है। We could complete up to 15 shlokas, not bad. अर्थ क्या हुआ देखिए, राम धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञा वाले, प्रजा के कल्याण में निरंतर संलग्न, यशस्वी, ज्ञानवान, पवित्र आचरण युक्त, विनय युक्त तथा योगी है। वे ब्रह्मा के सदृश है, श्री से युक्त, प्रजा के धारक, शत्रुनाशक, जीवलोक के रक्षक एवं धर्म के सर्वथा संरक्षक है। स्वधर्म के परिपालक है, स्वजनों के रक्षक है, वेद वेदांगों के मर्म को जानने वाले हैं, धनुर्वेद में निष्ठावान है, सभी शास्त्रों के रहस्य के ज्ञाता है, सुदृढ़ स्मृति वाले, प्रतिभा संपन्न, सभी के प्रिय, सज्जन, आत्मबल युक्त एवं विवेक संपन्न है। तो हमने 15 तक श्लोक देखे हैं। अभी मैं पहले प्रश्न देखती हूँ। देखिए विद्या भगिनी, त्वया है, लेकिन यहाँ पर कर्म जैसे क्रियापद हो रहा है, न कि कर्ता जैसे। त्वया यद्यपि मध्यम पुरुष से संबंधित है, फिर भी प्रथमा नहीं है ना, त्वम नहीं है वहां। थोड़ा आपको सबको शायद वहां पर कर्तरी कर्मणि प्रयोग का थोड़ा रिवीजन करके समझिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो अंत में फिर से मैं समझाऊंगी, एट द एंड ऑफ ऑल द सब श्लोकों का रिवीजन होने के बाद। यस विराग जी बोलिए। Regarding the Shloka 13, there is slight clarification I need. One is, you can translate it this way, that he is like Brahma, who is Shriman, who is Dhata, and who is Ripunishandan. Or another way, he is Prajat, he is Brahma, and he is also Shriman, and he is also Dhata, and he is also Ripu. Which one is better? We can just add commas. He is Prajapati Sama, he is Shriman. Just put comma. Okay. Thank you. One who is, whenever we have Bahuvrihi Samas, we can add one who is. मुरली जी, आपको कुछ प्रश्न है? Please unmute yourself, Murli ji, and ask the question.
नमस्ते जी. What is हाँ the बोलिए. meaning of Narabungavaha? Pungavaha अर्थ क्या है? ओके, बताती हूँ. ये कौन से श्लोक हैं, याद है आपको? मुझे याद है, आप बताइए. पहला श्लोक. हाँ, फर्स्ट श्लोक, राइट. देखिए, देखिए, पुमांच असौ गौहु च, मतलब कैसे बोले, श्रेष्ठ इस अर्थ में पुंगव शब्द लिया जाता है, लेकिन साक्षात पुंगव, पुंगव मतलब मेल गो, गव. तो श्रेष्ठ के अर्थ में पुंगव शब्द लिया जाता है. मुनीश पुंगव, मुनि पुंगव. मुनियों में जो श्रेष्ठ है वो मुनि पुंगव. होप यू अंडरस्टैंड. अस्तु, धन्यवाद. Today, am I audible clearly? यस. मे आई नो हु इज दिस? यस, बोलिए. एक तो I want to thank all the people who have worked for that Excel sheet. वो कहाँ है, आप थोड़ा सा बताएंगे तो हम लोग उसका बहुत अच्छे से. हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में है, उसमें किसी ने पिन किया हुआ है. आप क्लिक करेंगे, उसका लिंक दिया हुआ है. One who are working, only those have access to edit it. Others can see it, what is written. हाँ, इन लोग सब लोगों ने इतना मेहनत करके हमारे लिए कुछ दिया है, तो मैं भी कुछ देना चाहता हूँ. अगर आज 5 मिनट सब लोग 5 मिनट देंगे तो मैं एक अच्छा ट्रिक देना चाहता हूँ, जिसमें सारे जो धातु है उसके लिए जो विकर्ण प्रत्यय लगता है उसका एक फॉर्मूला टाइप का है. इट विल टेक ओनली 5 मिनट. तो हम कहते हैं कि 10 गण है, भवादि, अदादि, जुहोत्यादि. तो इसको मैंने एक वर्ड बनाया भवाजु, यानी भवादि, अदादि, जुहोत्यादि. दिस्तु, दिवादि, स्वादि, तुदादि. दिस्तु रुतक प्रत्यय यानी रुदादि, तनादि, क्रयादि, चुरादि. एक तरह से 10 वर्ण, 10 ये हो गए, गण हो गए, धातु हो गए. तो इसके लिए जो विकर्ण प्रत्यय यूजुअली जब भी धातुओं से विभक्ति प्रत्यय लगाने होते हैं, मतलब तो प्रत्यय लगाने होते हैं, उससे पहले हम लोग विकर्ण प्रत्यय जरूर लगाते हैं धातुओं से. तो इसमें जो 10 गण मैंने जो बताया, मैं फॉर्मूला उसको लिखूंगा उसमें इसमें व्हाट्सएप में. तो इसके लिए एक छोटा सा थोड़ा सा ये रॉ टाइप का फॉर्मूला है. भवाजु, दिस्तु, रुतक, रचु, ये 10 गण हो गए शॉर्ट में. इसमें जो विकर्ण प्रत्यय लगेंगे अ, ब यानी ब्लैंक ब्लैंक, फिर यनु अ, नौ न अय, य नु अ, यनु अ, न उ न अय. ये आप मैच करके देख लीजिए, ये विकर्ण प्रत्यय परफेक्ट लगेगा. तो अगर ये कोई याद रख लेता है तो उसको विकर्ण प्रत्यय में वो बहुत इमीडिएटली बोल सकता है ये विकर्ण प्रत्यय से लगे. Hope this is useful to everyone. यस महोदय, थैंक यू वेरी मच. सिर्फ इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ. वो है कि देखिए, ये आपने सामान्य जो अवगमन है इस हिसाब से आपने बोला है, लेकिन अगर पाणिनीय व्याकरण में आप आगे आगे पढ़ाई करेंगे तो जो अ है उसे शप कहा जाता है. शप, शन, श्नु, ऐसा आगे आगे आते जाएगा. तो अभी बेसिक के लिए ठीक है, ये विकरण है, इतना ठीक है. मतलब what you are telling, it is for the just beginning level, but once you start understanding अष्टाध्यायी, then you have to go to shop, shan, shnam and etc. Okay. अस्तु. प्रार्थना करेंगे. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद.
धन्यवादः भगिनी। धन्यवाद।